सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 32 और 33। यदृच्छया च उपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखीन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम्। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं करिष्यसि तत स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, बचपन से तुम धनुष्य बाण से खेलते आ रहे हो। कोई प्लास्टिक का धनुष्य बाण से तो तुम नहीं खेलते थे। तुमने तो देवताओं पर भी जीत हासिल की है, भगवान शिव को प्रसन्न किया, पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारा नाम है, और तुम अब कह रहे हो कि तुम युद्ध नहीं करोगे। जबकि क्षत्रिय तो क्या करते हैं, ऐसे अवसर ढूंढते हैं जिससे उन्हें युद्ध करने का मौका मिले और उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाए, उनकी कीर्ति बढ़े। और क्षत्रिय का धर्म भी यही है। हर वर्णाश्रम का अपना अपना धर्म है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र। आगे भगवान 18वें अध्याय में सबका क्या प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी है, स्वधर्म क्या है, उसे भी भगवान क्लियर करेंगे। हम बार बार पूछते हैं हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अरे पूछने से नहीं, भगवद गीता पढ़ने से हमें उस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। और उसके बाद पराशर मुनि, जो व्यासदेव जी के पिता हुए, उन्होंने पराशर स्मृति में लिखा है, क्षत्रियो ही प्रजारक्षम शस्त्रपाणि प्रदंडयन निर्जत्य परसैन्यादि क्षितिम धर्मेण पालयते। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसीलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है, अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीत कर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। धर्म पूर्वक, तो भगवान कह रहे हैं कि ये धर्म और अधर्म का युद्ध है। मान लो तुम युद्ध नहीं करते हो, मान लो हम बोलते हैं कि चलो अर्जुन तुम युद्ध छोड़ दो, तो राजा कौन बनेगा? और दुर्योधन जो अधर्मी है। और अगर अधर्मी राजा होंगे तो प्रजा भी अधर्मी होगी। और क्षत्रिय का धर्म क्या है, वो तो यहाँ पराशर मुनि साफ लिख रहे हैं कि जिनको हानि पहुँचाई जा रही है ना, प्रजा की रक्षा करने का परम कर्तव्य राजा का होता है, क्षत्रिय का होता है। उस समय अगर हिंसा भी करनी पड़े, अगर देखिए डिसिप्लिन और ऑर्डर लाना है, डिसिप्लिन लाने के लिए अगर हिंसा करनी पड़ती है तो वो सही है। जैसे मान लो कोई बैंक कार्य में है और बैंक में कोई आतंकवादी घुस आता है और उस समय वो सब जो भी बैंक में लोग मौजूद हैं उनकी तो जान खतरे में है, तो क्या उस समय उस आतंकवादी को कोई प्यार से समझा पाएगा? नहीं, वो नहीं समझेगा। उस समय वहाँ उन लोगों की रक्षा करने के लिए उस आतंकवादी पर हिंसा करनी पड़ेगी, जो बहुत ज़रूरी है। क्यों? नहीं तो बाकियों की जान चली जाएगी। तो किसी की रक्षा करने के लिए, यहाँ तक कि हर देश के अपनी आर्मी फोर्सेस हैं, डिफेंस फोर्सेस हैं, क्यों हैं, है ना, ये सब तैनात रहते हैं बॉर्डर्स पर। और अंदर, देश के अंदर पुलिस, जुडिशरी सिस्टम है, लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। तो भगवान वही कह रहे हैं कि तुम्हारा धर्म है कि तुम प्रजा की रक्षा करो। अगर दुर्योधन जैसे अधर्मी राजा अगर इस पृथ्वी पर राज करने लगेंगे तो ये प्रजा को भी अधर्मी बना देंगे। और अगर धर्म की स्थापना करने के लिए, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए हमें हिंसा करनी भी पड़े तो हमें करनी चाहिए। जैसे हर देश की अपनी आर्मी फोर्सेस हैं, इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी करोगे तो तुम्हें स्वर्ग का राज्य भी मिलेगा। जीतोगे तो पृथ्वी का राज मिलेगा, हारोगे तभी भी स्वर्ग के द्वार खुलेंगे, तो कोई हानि तो है नहीं।
उसके बाद भगवान कह रहे हैं अगर तुम अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं करोगे तो क्या होगा, तुम्हारी अकीर्ति होगी, तुम्हारा अपयश होगा, तुम्हें पाप भी लगेगा। तो भगवान गलत क्या कह रहे हैं? अगर एक स्टूडेंट है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखें, उसका स्वधर्म, उसकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी यही है कि वो ईमानदारी से पढ़े और ईमानदारी से अपना एग्ज़ाम पेपर लिखे, लेकिन वो नहीं कर रहा है, चिट्स लेके चीटिंग कर रहा है, यहाँ वहाँ देख के चीटिंग करके पेपर लिख रहा है, तो क्या स्कूल मैनेजमेंट उसे छोड़ देगी? कोई बिजनेसमैन है, वो टैक्सेस चोरी कर रहा है, काला धंधा कर रहा है, तो क्या उसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स छोड़ देंगे? तो इसीलिए जिसकी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है अगर वो नहीं करेंगे तो क्या होगा, दंड मिलेगा। तो भगवान कह रहे हैं तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय की प्रिस्क्राइब ड्यूटी है कि वो प्रजा की रक्षा करे, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम बच जाओगे? नहीं, तुम्हें अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी करनी है। और जैसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाएं, कोई आर्मी ऑफिसर है जिसने अपने देश को बहुत बार जिताया है, अब जब मेन युद्ध की बारी है, फाइनल वॉर की बारी है, उसको बहुत सारे ब्रेवरी अवार्ड्स पहले मिल चुके हैं, अब गवर्नमेंट ऑफिसर्स उनसे एक उम्मीद रख के बैठे हैं कि एक ऐसा योद्धा है जो बड़ा ही बलवान है, हिम्मत वाला है और ये अच्छा परफॉर्म करेगा, और वो कहता है नहीं मुझे इस युद्ध में नहीं लड़ना, मैं तो अपने घर वापस जा रहा हूँ छुट्टी मनाने, तो क्या उसकी कीर्ति होगी? नहीं, सब जगह न्यूज़पेपर में फ्लैश हो जाएगा कि इतना बड़ा ब्रेव सोल्जर उसने ऐसा काम किया। तो जिसका जितना नाम होता है उसका व्यवहार भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। जिसका जितना नाम बड़ा है तो उसकी ये ड्यूटी है कि वो अपने व्यवहार को अच्छा रखे, नहीं तो फिर उसकी अकीर्ति भी जल्दी होगी। कोई सेलिब्रिटी है, अगर उसने नाम कमाया है तो वो मान लो थोड़ी सी भी गलती करता है तो तुरंत न्यूज़पेपर में फ्लैश हो जाता है, सोशल मीडिया पे आ जाता है। लेकिन अगर कोई आम व्यक्ति कोई गलती करता है तो उसका इतना हल्ला नहीं मचता। तो जिसका जितना बड़ा नाम है, तो अर्जुन तुम्हारा तो ब्रह्मांड में नाम है, भगवान शिव भी तुमसे प्रसन्न हो गए, देवताओं को भी तुमने परास्त कर दिया, हाँ, तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य तुमसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं, तुम एक महान योद्धा हो, महारथी हो, और तुम जैसा ब्रेव योद्धा महारथी कह रहा है कि मैं जो ये मेन युद्ध है उसे नहीं लड़ूंगा, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी? नहीं, लोग कहेंगे कि अरे इसके हृदय में तो करुणा आ गई इसीलिए ये बेचारा युद्ध छोड़ दिया। नहीं, वो कहेंगे भगोड़ा है, डरपोक है, कमज़ोर है, इसीलिए अपना जो तुमने कीर्ति कमाई है योद्धा के रूप में वो भी तुम्हारी चली जाएगी, उसे भी तुम खो दोगे। इसीलिए भगवान हमें भी यही कह रहे हैं कि आपका जितना बड़ा नाम है उतना ही व्यवहार हमारा अच्छा होना चाहिए, तभी हमारी समाज में कीर्ति बढ़ेगी। हरे कृष्णा, जय जय श्री राम।